सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सेंस मेरे को लड़ने का आदत है। चीट कोड्स नहीं, मैंने मेहनत किया। कलरफुल लाइफ मेरी हैशटैग्स नहीं। वन ट्रैक माइंड, दिल एमलेस नहीं। रेकलेस बोलते हैं कई संग दिल, वैसे गेम पे ही नाम लगा, नाम मेरा गेम। शेमलेस मनी कला स्पॉटलाइट फेम। टाइमिंग्स देख तेरे इनसाइट्स फेक, मेरे नाम में ही सेंस, मेरा नाम मेरा फ्लेक्स। बेसिक स्ट्रॉन्ग मेरा स्किल सेट किल किया, जो भी किया रखा रिग्रेट नहीं। परफेक्ट नहीं मेरे वीकनेस कहीं, जहां नो मैन लैंड करूं गैंग शिट वही। आंख निशाना सीधा कैप्चर जोन, मुझे वल्चर बोल तेरे डेड लिस्ट पे। बुक करो शो बाकी कैन करो प्लान, मेरा सेट लिस्ट प्लान जैसे वू-टैंग क्लैन। लड़ झगड़ते गिरते पड़ते फिर से उठ के चलते हद से। बचना डरते किससे, जीते खुद से, खुद के दम पे खुद के रास्ते। वड़ा बातचीत सीधा हाथ छोड़, धूप पट्टी काम से रस भरी रोक। 4 गियर मेरे लड़के पागल, फिर स्टूडियो के बाहर भी गैंगस्टर्स। मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा क्या है नाम। मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा क्या है काम। मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा मकसद बता। मैं कला जहाँ बातचीत कम वहाँ खास मत बन। सर्कल टाइट मेरे दुश्मन कहीं, उलझन कहे मुझे सुलझा ले। रोलिंग स्टोन मुझे कहे अजनबी, टर्नल विजन चले अलग मिशन। कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद, फेक करूँ वाइब मुझे आदत नहीं। मैं लाइव शोज करूँ लेके माइनस ट्रैक्स। टॉक्सिक लव करे पेन गेम स्ट्रॉन्ग, मिसमैच पेन मेरे गम हजार है। फ्रेमिंग बेटा पिक्चर बना, टू डू लिस्ट बना, मेरा प्लेलिस्ट नहीं। सेफ्टी पिन हमेरी बंदी खास है, बच के चल पे मेरे बंदे आ गए। तिगड़म लगा मेरी सोच आबाद है, जो रब की रहमत मेरी माँ का हाथ। सुन कॉल मत कर, मेरे रिकॉर्ड पे खड़ा है, मेरी जान चिड़ मत। काम चल रहा है बेसबर ये हर नगर, बेफिक्र में हर नगर, तू रख जिगर। डर मत कर, डर से हरकत, माँ कहे डर के मर मत। मैं किताब से दुनिया पन्ने, पेशे से लेखक मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा क्या है नाम। मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा क्या है काम। मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा मकसद बता। मैं कला जवान गरम खून अपन सीधा कबर खोदता है। मैं कड़क नोट तू नरम पाव अपन नकड़ तोड़ता है। ले पड़ेला बांबू चिपका, पसली कमर असली झटका। ले सड़ेले कान पे चिपका, 17 खतरा सीधा पतरा। अफसाने लिखूं मैं कारीगर, कलाकार हार के जीत कर बाजीगर। सौदागर धड़कन संभाल मैं जादूगर। सुन मरिया मार सेना तैयार, नजारा ये तेज वार हजार। माया तेजाब से काया पलट, बुरा सा सपना में नींद में मौत दूं। कला सिखा दूं पर्वत झुका दूं, जो भी खेल है मैं हक से खेलूं। सह गया जी गया रह गया, जहर भी अमृत में पी गया। मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा क्या है नाम। मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा क्या है काम। मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा मकसद बता। मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा क्या है नाम। मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा क्या है काम। मैं कलाकार अब कौन है तू, तेरा मकसद बता। मैं कलाकार सेंस। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। कृष्ण हमारी संरचना, हमारा सृजन करते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से। ऐसा कहते हुए कहीं दिखता नहीं, लेकिन स्वाभाविक है कि ऐसा होता है, वरना ये दुनिया कहां से आती और कहां जाती है। रचना का उनका ये कर्म है, लेकिन कृष्ण कभी अपने कर्म से बंधते नहीं। अपने इस कर्म में उनकी आसक्ति नहीं होती। जैसा ज्ञान वो हमको दे रहे हैं, वही नियम उन पर भी लागू होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो मनमानी करें। मनमानी तो कोई भी नहीं कर सकता। ये पूरा संसार परमात्मा के ही संकल्प से बना है। आपको लग सकता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं।
तुझको मैं सजना बिटिया का प्यार दूं, चुनरी के रंग से घर को संवार दूं, जुल्फों का गजरा नैनों का काजल तेरे नजराने हैं, तुझ पे ही वार दूं। मेरे जीवन साथी कली थी मैं तो प्यासी, तूने देखा हुई खिल के बहार, मेरे जीवन साथी। दिल ने फिर याद किया पलक सी लहराए हैं। दिल ने फिर याद किया पलक सी लहराए हैं। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आए हैं। दिल ने फिर याद किया। वो भी क्या दिन थे हमें दिल में बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आए हैं। दिल ने फिर याद किया। क्या बताएं तुम्हें हम शम्मा की किस्मत क्या है, गम में जलने के सिवा और मोहब्बत क्या है। ये वो गुलशन है कि जिसमें नवार आई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। तुमने फिर याद किया। हम वो परवाने हैं जो शम्मा कदम भरते हैं। हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं। आह भी निकले तो ये प्यार की रुसवाई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल ने फिर याद किया। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। इस श्लोक में कृष्ण वैश्य और शूद्रों के बारे में बता रहे हैं। खेती, गौपालन अर्थात गाय पालना और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म माने गए हैं। कृष्ण कहते हैं क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार यानी बिजनेस। जी हां दोस्तों, सच्चा बिजनेस
वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना, अर्थात लेन देन में बेईमानी तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना सत्य व्यवहार नहीं होता। बिजनेस में यह सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। शूद्र यानी जो अल्पज्ञ है, जिसमें ज्ञान की कमी है, जिसमें ज्ञान कम है, वो अपना उद्धार सिर्फ बाकियों की सेवा से ही कर सकता है। उसके लिए और कोई चारा नहीं। अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाते नहीं तो आप शूद्र की श्रेणी में आएंगे, और तब सबकी सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म होगा। श्री भगवानुवाच कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। दोस्तों, कार्य और करण को समझिए। कार्य में क्या क्या आता है उसकी लिस्ट जानिए। कार्य यानी 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आइए अब करण को जानें। बुद्धि, अहंकार और मन, तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, इसके अलावा हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। कार्य और करण दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कार्य और करण की वजह से पैदा होते हैं सुख और दुख। इन सुख और दुख को भोगने वाले को कहते हैं पुरुष। इस डेफिनेशन से आपको पुरुष और प्रकृति को समझने में आसानी होगी दोस्तों। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीजप्रदः पिता। कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी प्राणी होता है, चाहे भालू हो या शेर, या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर हो, या हम और आप, जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, उनको धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है, और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता। प्राणी का जन्म माता और पिता से ही संभव है। जो काया है, शरीर है, बॉडी है, बिना प्राण के वो जड़ प्रकृति है। और जब उस शरीर में प्राण आ जाते हैं, लाइफ आ जाती है, वो तभी संभव होता है जब उसमें आत्मा आती है, और वो आत्मा डालने वाले पिता कृष्ण ही हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों
कि तू गैर है, मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अथ पंचमोऽध्यायः प्रारंभः। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुपछन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रधानुः सायकम् हस्ताब्जैरदधतिं घनान्तविलसच्छीत् अंशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवाम् त्रिजगतम् आधारभूतां महाम् ऊर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनी। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। ऋषि कहते हैं, पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। तावेव सूर्यतां तद्वद् अधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनरधिं च चक्रतुर्वहनि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्यः पराजिताः हताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो तथापत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया।
उन दोनों महान असुरों ने तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवा ऊचुः। देवता बोले, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। कल्याण्यै प्रणतां वृद्धयै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी अर्थात शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। दुर्गा, दुर्गपारा अर्थात दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा अर्थात सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अति सौम्याति रौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत् प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार,
उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में क्षांति अर्थात क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। चितिरूपेण या कृत्स्नं मे तद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। या सांप्रतं चोद्धत दैत्यतापितैर् अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषिरुवाच ऋषि कहते हैं, एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्यानृपनन्दन। राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवब्धिः स्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहां किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता
मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। तस्यां विनिर्गतायां तो कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। ताभ्यां शुम्भाय च आख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृहीतां चासुरेश्वर। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रीरत्नमती चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। एरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात तरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चैःश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। विमानं हंस संयुक्तं एतत्तिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेत्सोद्भुतम्। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लान पंकजाम्। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथा यं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता
पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषिरुवाच, ऋषि कहते हैं, निशम्येति वचः शुम्भः सतदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहां आ जाए। सतत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राहश लक्ष्मणं मधुरया गिरा। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहां देवी मौजूद थी गया और मधुरवाणी में कोमल वचन बोला। दूत उवाच, दूत बोला, देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः। दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं और यहां तुम्हारे ही पास आया हूं। अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वान् उपाश्नामि पृथक् पृथक्। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूं। त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम्। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीरोदमथनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरहि उच्चैः श्रवस संज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम्। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। यानि चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने। सुंदरी,
उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सात्वम् अस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। मां वा ममानुजं वापि निशुम्भं उरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। परमैश्वर्यम् अतुलं प्राप्यसे मत्परिग्रहात् एतत् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषिरुवाच ऋषि कहते हैं, इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्। दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देव्युवाच देवी ने कहा, सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः। दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत उवाच दूत बोला, अविलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्यकः पुमांस्तिष्ठ एदग्रे शुंभ निशुंभयोः। देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोक में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? इन्द्राद्यः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे
शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम्। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? सात्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणं निर्धूत गौरवामागमिष्यसि। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देव्युवाच देवी ने कहा, एवमेतद्बलि शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ओम। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये देवा दूत संवादो नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे।